अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सौलत जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं राशिद मिनास रोड पे आरजे मॉल में, जहां 2 रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 11 अफराद झुलस कर जहाँ बहक हुए थे और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी थे। उसके बाद यहाँ पे तहकीकाती टीमें बनाई गई पुलिस की जानिब से। DIG ईस्ट असर महसर की जानिब से ये सरबराही में जो है वो ये तहकीकाती टीम बनाई गई है और आज भी जो है वो हमने देखा कि तहकीकाती टीमों ने यहाँ का दौरा किया है। हमारे साथ इस वक्त जियो न्यूज़ के इंतहाई सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, दिशान शाह साहब। सर बताइएगा कि अब तक क्या तहकीकात सामने आई हैं? आपने डे फर्स्ट पे भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करी और अब तक 2 रोज़ में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या फाइंडिंग सामने आ चुकी हैं? देखें, ये 2 रोज़ कबल ये वाक़या हुआ था और उसके बाद में आला पुलिस अफसरान के अहकामात पर DIG ईस्ट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो कि इसकी तहकीकात जिनको करनी थी तफ्तीश के अलावा। कल इसके गुज़िश्ता रोज़ इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। कल भी टीम ने दौरा किया था और आज भी यहाँ पे SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अमीर सऊद मक्सी ने यहाँ का दौरा किया है। उनका यही कहना है कि जितने भी शवाहिद हैं वो यहाँ पे इकट्ठे किए जा रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन इकट्ठे किए जा रहे हैं और जितने भी मुतल्लिक़ा इदारे हैं जिनका कुछ का जिक्र FIR में है भी नहीं, लेकिन उनके भी ख़त लिख दिया गया है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक हो गई या मुख्तलिफ़ जो बल्दियाती इदारे हैं, कुछ जो कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, उनको भी ख़त लिखा गया है कि जो ये इमारत बनी थी और जो इसके नक्शे थे उसके अंदर फायर एग्जिट्स या जो टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शॉपिंग मॉल की SOPs के ऊपर पूरे उतरते हैं, वो यहाँ पे बनाई गई या नहीं बनाई गई, सारे नक्शे भी तलब कर लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्योंकि सिर्फ इस हौलनाक सानहे में 11 अफराद जान से गए अपनी, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ पूरे मॉल में इस वक्त सैकड़ों दुकानें हैं, उन बेचारों का भी कारोबार इस वक्त बंद हो गए। तो इस वक्त टीम की जानिब से तहकीकात तो की जा रही है, लेकिन इस वक्त इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है कि इस तहकीकात को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और साथ ही साथ जिन लोगों की यहाँ पे जिनके रोज़गार डिस्टर्ब हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग ऐसे जिन्होंने दुकानें सिर्फ किराए पे ली हुई हैं, उनका रोज़गार बहुत ज़्यादा हो, वो माशी इस वक्त बदहाली का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं, उनके लिए भी मसले का हल निकाला जाए। सर थोड़ा सा ये बताइएगा, बिल्डिंग के ऊपर अगर बात करते हैं इमारत की, तो क्या इस इमारत में फायर एग्जिट मौजूद ही नहीं था? जिस तरीके से हमने देखा, जिस दिन हमने रिपोर्टिंग करी है डे फर्स्ट पे, स्नाकल्स की मदद से जो है वो बॉडीज़ को नीचे उतारा गया है। तो आपने इस अंदर आप भी यकीनन गए होंगे, तो आपने क्या जायज़ा लिया कि अंदर फायर अलार्मिंग सिचुएशंस के लिए जो है वो हालात नहीं मौजूद थे और क्या एक फायर एग्जिट यहाँ पे था या नहीं, सरे से ही नहीं था? देखिए, इसके ऊपर 3-4 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये, ना यहाँ पे फायर अलार्म था, ना यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर था, ना ही यहाँ पे कोई फायर एग्जिट सामने आए। एग्जिट है, फायर एग्जिट नहीं है। ये गफलत किसकी है? ये 100% उन इदारों की गफलत है, 100% उस बिल्डर की गफलत है। क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रंट भी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की वेंटिलेशन नहीं है। शॉपिंग मॉल से वेंटिलेशन नहीं होती, इसी के लिए उसका सद्देबाब किया जाता है फायर एग्जिट्स की मदद से, और वो इतने सिक्योर बनाए जाते हैं कि किसी भी इस किस्म की सूरत में लोग फौरी तौर पर वहाँ से एग्जिट कर जाएँ। दूसरी बात, 4थी मंजिल से आग लगना शुरू हुई अब तक की तफ्तीश के मुताबिक, और 4थी मंजिल पे एक ऑफिस बना हुआ था जो कि मुकम्मल सील्ड था, सेंट्रली एयर कंडीशन था। उन बेचारों को आग लगने का पता ही कुछ तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद पता लगा, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी। ना यहाँ पे बैकअप जनरेटर्स मौजूद थे, जनरेटर बिल्कुल थे, लेकिन जो बैकअप पावर देने का काम होता है ना वहाँ पे ये मौजूद था। जो यूजुअली फायर एग्जिट्स होते हैं वो इतने ओपन होते हैं कि जहाँ पे हवा भी आ रही होती है और उससे रोशनी की मदद भी ली जाती है। सुबह का वक्त हो गया था जब लोग यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं था, बल्कि धुआं भर जाने की वजह से जो लोग अंदर मौजूद थे वो तक बाहर निकलने में फंस गए और उसकी वजह से वो बेहोश हो गए और फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी जान से हाथ धो बैठे। शाह साहब, हमने ये देखा है जब भी इस तरीके के हादसा रोनुमा होते हैं तो जब सीलिंग का अमल शुरू होता है और सील कर दिया जाता है मॉल को, तो ये देखा जाता है कि पुलिस की नफरी लगाई जाती है, और जो क्योंकि ये अभी एक्यूज़्ड हैं, मॉल के जो मालिकान हैं उनको शामिल तफ्तीश भी किया जा रहा है, तो इनकी तो अपनी सिक्योरिटी बैठी हुई है। और अंदर जब हम गए तो हमने देखा कि फायर आलात हैं आग बुझाने के, वो भी नए नए जो है वो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि लगाए गए हैं। तो क्या इसमें कोई ऐसी कहानी तो नज़र नहीं आ रही कि इनको जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है? सिक्योरिटी भी इनको जो है वो उनकी अपनी सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाए हुए हैं, यहाँ कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा। अभी हमारे सामने आके जो है वो मोबाइल लगी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या शफाफ तहकीकात की जा रही हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। मेरी दुआ है कि यहाँ इसकी शफाफ तहकीकात हो। उस दिन मेयर कराची भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उनसे भी हमने ये सवाल किया था। देखिए, यहाँ पे आग आए दिन किसी न किसी मॉल में या किसी ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग में लग जाती है।
कॉर्पोरेटिव मार्केट का वसानिया हमारे सामने है, जो चेज़ में आग लगी थी वो हमारे सामने है। उसके बाद में हमेशा बुलंदबांग दावे किए जाते हैं, इदारों की जानिब से बड़े बड़े एक्शंस लिए जाते हैं, जो इदारे की हायर अथॉरिटी पे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। ये सारे दावों की एज 1 हफ्ते से 15 दिन तक होती है, उसके बाद में सब मर जाता है। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि कराची में पहला टावर नहीं है ये जिसमें आग लगी है, पहली कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है इसमें आग लगी है। मज़ीद ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, मैं जानता हूँ उसके ऊपर ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो गया है। कुछ कह रहे हैं कि SPCA के अंडर नहीं आ रहे, कुछ कह रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, SPCA के अंडर भी बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है जो बन गई हैं या जो बनाई जा रही हैं कि क्या उसके अंदर SOPs फॉलो हो रही हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपने भी फरमाया, देखिए मैं अगर एक बात ऑब्वियस है सॉरी कि 11 लोग मरे हैं इस वाक़े में, 11 लोग शहीद हुए हैं, किसी भी सूरत आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकल कर आता तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हुकाम की नाअहली है, क्योंकि आप भी उस दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ पे, आपने ख़ुद देखा था कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, सब ऑन रिकॉर्ड है। लोगों को जिस तरह से जिस हालत में निकाला गया है, लोग झुलस के तो बहुत कम डेथ हुई है, लोगों की दम घुटने की वजह से डेथ हुई है। ऐसे ही तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं नहीं समझता कि अगर इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इतनी ऑब्वियस सारी की सारी चीज़ें हैं सामने की आती हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि देखें, ये एक वाक़या तो हो गया और वाक़यात की तरह इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मज़ीद ऐसे इदारे, जो ऐसी और बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उनके ऊपर इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे बॉम्ब हैं। लोग अपनी सिर्फ जानों से खेलने के लिए नौकरियों पे जा रहे हैं। इस वाक़े को देख के ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे ज़ीशान शाह, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं Jio TV के, और इनकी जानिब से भी जो है वो कुछ तहकीकात पे नज़र डाली गई, किस तरीके से तहकीकाती कमेटी जो है वो ये तमाम तर काम कर रही है। थोड़ा सा और आगे आए, मैं आपकी जो है वो मज़ीद गुफ्तगू कराता हूँ कुछ सीनियर रिपोर्टर से, और जानते हैं कि तहकीकात किस तरीके से की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर रजब साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। रजब साहब, ये बताइएगा, तहकीकाती इदारे जो काम कर रहे हैं, किस हद तक आप इनको देख रहे हैं, किस हद तक मुतमईन हैं इनकी तहकीकाती कमेटी की जो काम किए जा रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि अंदर जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान तहकीकाती कमेटी जायज़े के लिए जा रही है, 5 से 10 मिनट के बाद वो वापस बाहर आ जाती है, तो क्या तहकीकात इसी तरीके से की जाती है? देखिए, ये तहकीकात तो नहीं कहा जाएगा, इसको तो सिर्फ जायज़ा लेना कहा जाएगा। तहकीकात में तो बाकायदा तौर पर सिर्फ पुलिस का तो एक किरदार है इन्वेस्टिगेशन का, उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, जो फायर फाइटिंग एक्सपर्ट हैं, के इलेक्ट्रिक के एक्सपर्ट्स हैं, और जो है दीगर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के एक्सपर्ट हैं, वो लोग, उनकी ओपिनियन जो है वो ज़्यादा अहम किरदार उस इन्वेस्टिगेशन में अदा करेगी। अब जैसे कि कल जो तहकीकाती टीम जब आई थी यहाँ पर, तो हमने ऊपर एक चीज़ देखी जो बिल्कुल अनहोनी कहा जाए या मौजज़ा कहा जाए, क्योंकि चौथी, पाँचवीं और छठी मंजिल पर जहाँ तक हम गए, जब DI जो तहकीकाती कमेटी के जो सरबराह हैं उनके साथ जब ऊपर गए, तो वहाँ जो है वो आग बुझाने के आलात जगह जगह पड़े हुए थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो आग बुझाने के जो आलात थे, यानी पूरी इमारत खाकस्तर हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो आग बुझाने के आलात जो थे उनके स्टिकर तक नहीं जले, स्टिकर तक पे खराश नहीं आई, रंग तक उनके तब्दील नहीं हुए। आपके कहने का मतलब है कि वो लाके रखे गए? देखें, जिस तरीके से ये सील करने का मजाक किया गया है, ये इसको सील तो नहीं कहेंगे, जबकि अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो क्या पता वो बाद में रखे गए। ये मौजज़ा तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आध अगर आग बुझाने का आला सही सालिम पड़ा होता तो वो तो आप चलो कह सकते हो सकता है उस तक आग ना पहुँची हो, लेकिन 1 दर्जन के करीब आलात का मुख्तलिफ मंजिलों पर मिलना, वहाँ मौजूदगी। हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो सील लगाई जाती है उसका क्या अमल होता है? जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लोग अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, तो सील में तो हमने ये सुना है कि सील तो मुकम्मल सील होता है। फिर नहीं, ये इस तरीके से भी सील होता है कि कनातें लगाई जाती है, बाकायदा तौर पे पुलिस बैठी हुई होती है, ठीक है ना, अंदर नहीं जाने दे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, उसको ऐसा तो नहीं है कि सर पे मोहर करके उस तरीके से सील की जाए, लेकिन पुलिस हर दरवाजे पे मौजूद होती है, अंदर नहीं आने दिया जाता। कल तक सूरत हाल ये थी, कनातें तो लगी हुई थी, लेकिन लोगों का अंदर आना जाना लगा हुआ था। ऊपर मस्जिद में जब तहकीकाती कमेटी गई तो मस्जिद में 1 दर्जन के करीब लोग अंदर बैठे हुए थे, तो वो कहाँ से गए अगर सील था तो? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पर सवालात उठ भी रहे हैं, और भी मुख्तलिफ इदारों की अभी तहकीकात तो शुरू हुई है। अभी आगे आगे देखते हैं कि तहकीकात में क्या चीज़ आती है,
कैफर जो है वो ज़िम्मेदार को कहाँ तक उनकी पकड़ होती भी है या नहीं होती है। यहाँ तो हर थाने के बाद जो है तहकीकाती कमेटियाँ तो बन जाती है, चंद दिनों के बाद फिर खामोशी हो जाती है, एक नए थाने का इंतज़ार किया जाता है। हमने तो आज तक ये देखा है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप सुन रहे थे सीनियर रिपोर्टर हैं रजब अली साहब, इनको और इनका भी यही कहना है कि जो तहकीकाती कमेटियाँ हैं वो सिर्फ दावे करती हैं, बातें करती हैं और 15 से 20 रोज़ में जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। इस वक्त यहाँ का एक सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि जो यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं, ये इमारत में जो आग लगी थी, इस इमारत के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि चौथे, पाँचवें और छठे माले पर जो है ये आग लगी थी। और उसके नीचे अगर बात करें ग्राउंड फ्लोर की, महज 9 की, 1 की, 2 की और 3 की, ये तीनों फ्लोर पे जो है वो कारोबारी अफराद बैठे हुए होते हैं। और ये कारोबारी अफराद का कहना है कि हमारे कारोबार को जो है वो खोला जाए। इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, हमें दिली अफसोस भी है, लेकिन जो यहाँ पे हमारी दुकानें हैं हमने किराए पे ली हुई हैं, उन दुकानों को जो है वो खोला जाए। कुछ यहाँ पे दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा कि क्या सिचुएशन इस वक्त आप लोगों की है। यकीनन एक अफसोस का तो बात है कि आपके साथी काम करने वाले लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब आपका कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है इस चीज़ से? सर बात सारी ये है कि मैं इस टाइम पे सुबह 9 बजे से आया हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरा एक ही मुतालबा है यहाँ पर कि जो जाने चली गई उसका अफसोस हमें है, जो हादसा होना था उसका हमें अफसोस है, लेकिन उन जानों के अलावा जो बाकी जानें मौजूद हैं, जो ज़िंदा भी सांस ले रहे हैं लोग, उनका क्या कसूर है? उन मासूम लोगों का क्या कसूर? उन बेरोज़गार हमें हमारा रोज़गार होते हुए हमें बेरोज़गार क्यों किया हुआ है? हमारी दुकानें सेफ़ हैं माशाल्लाह, हमारा मॉल सेफ़ है, हमारे फ्लोर काफ़ी सेफ़ हैं, तो वहाँ पर कारोबार, एक तो पहली बात तो ये दोबारा कंटिन्यू किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि मैं हफ्ते वाले दिन से यही मुतालबा कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे यही कह रहा हूँ कि भाई कम से कम हमें हमारा सामान निकालने की इजाज़त दीजिए, ताकि हम अपना सामान निकाल के जो हमारे कपड़े सीने के हैं वो हम किसी भी तरीके से सिएं और कस्टमरों को दे सकें। ठीक। बिल्कुल आपने दुकानदारों की भी फरियाद सुन ली है। इनका यही कहना है कि चौथे, पाँचवें और छठे फ्लोर को जो है वो सील किया जाए और पहले से लेकर तीसरे फ्लोर तक जो दुकानें हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको उनका जो सामान है वो निकालने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो कि ऑनलाइन कारोबार करते हैं और वो शदीद मुतासर हो रहे हैं इस चीज़ से। मॉल इंतज़ामिया की जानिब से जो कि दुकानदार हैं उनकी जानिब से आज एहतजाज भी जो है वो किया जा रहा है। जबकि बात करें अगर इस थाने में जाँ भाग होने वाले अफराद की, तो 11 अफराद इस थाने में जाँ भाग हुए, जिनमें से 10 वो अफराद थे जो कि धुआं भर जाने की वजह से जो है वो बेहोशी की हालत के बाद जो है वो इंतकाल कर गए। जबकि एक शख्स झुलस कर जो है वो जाँ भाग हुआ है। 5 अफराद इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में थे जिनको तिब्बी इमदाद फराम की जा रही थी, जिसमें से 2 की हालत काफ़ी बेहतर बताई जाती है और 3 जो है वो इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में ज़ेर इलाज हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड के हवाले से अगर बात करें तो उस दिन फायर ब्रिगेड, जिस दिन ये आतिशज़गी का वाक़या रोनमा हुआ है, फायर ब्रिगेड ने अपनी जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्नार्कल्स यहाँ पे लाई गई, स्नार्कल्स की मदद से जो है वो इन ज़ख्मियों को और इन लाशों को जो है वो बाहर निकाला गया और फायर फाइटर्स उन्होंने अपनी जान पर खेल कर इस आग को बुझाया और इस बिल्डिंग में जो है वो वेंटिलेशन ना होने की वजह से धुआं भरा और ये हादसा रोनमा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो इंतज़ामिया है वो थोड़े होश के नाखून लेगी और इस तरीके की जो इमारतें हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ एक्शन होंगे, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरीके के हादसात रोनमा ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सौलत जाफरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके 13 मिनट की इसमें ऑडियो आई होगी कि नहीं? हाँ पता ना, मेरी वही बटन तो मैंने आपको